नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे तारीख 15 मई शनिवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। पिछले 24 घंटों में नए मरीजों से ज़्यादा रही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। हर दिन कोविड-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि देश संक्रमित मामले भले ही लगातार कम हो रहे हों, लेकिन मृत्यु दर अभी भी भयावह है। इधर कजाकिस्तान से 56 लाख मास्क भारत पहुंचे, वहीं ऑस्ट्रेलिया से 1056 वेंटिलेटर भारत पहुंचे। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत होने के चलते गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने मुख्यमंत्री सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित पत्रकारों और उनके परिवार वालों का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे स्पुतनिक वी वैक्सीन। डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी देश में स्पुतनिक वैक्सीन। 995 रुपये होगी एक खुराक की कीमत। देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन पहले से मौजूद दोनों वैक्सीन से थोड़ी महंगी होगी। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 1995.40 रुपये होगी। डॉक्टर रेड्डी लैब ने की आयात। ऐसे बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी का निर्माण भारत में होगा, इसलिए उसकी इतनी कीमत रखी गई है। भारत में कंपनी का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब ने इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि गुरुवार को इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज से मंजूरी मिल गई थी। और इसी के साथ बात करेंगे गुजरात। 3 दिन के लिए रोका गया 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीका। राज्य सरकार ने बताया कि टीकाकरण को रोकने का ये कदम कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठाया गया है। हालांकि राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इन 3 दिनों के दौरान 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण जारी रहेगा, जिन्होंने खुद को पंजीकृत करा लिया है और जिन्हें SMS प्राप्त हो गए हैं। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना का कहर। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 और हाई कोर्ट के 106 जज संक्रमित। CJI NV रमना ने दी जानकारी। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने जानकारी दी कि पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई न्यायमूर्ति कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 3 स्तरीय न्यायिक सिस्टम संकट के दौर में भी अपना मुख्य काम न्याय देने पर जोर दे रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे पलटवार। केजरीवाल के आरोप पर भाजपा का जवाब। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली सरकार भ्रम फैला रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप का भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा कि ऑक्सीजन स्टोरेज पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों का भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा कि ऑक्सीजन स्टोरेज पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के काम करने का तरीका बहुत अनूठा है। पहले हाहाकार मचाया लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं की। पहले ऑक्सीजन की मांग की, दूसरे राज्यों पर भी आरोप लगाया। अब ऑक्सीजन दी गई तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास स्टोरेज करने की जगह नहीं है। 9 मई को दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की 74 MT वापस कर दी। सरकार ऑक्सीजन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। और इसी के साथ बात करेंगे राहत। किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी। PM मोदी बोले हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना संकट के बीच देश के 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किश्त मिलने जा रही है। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना। डॉक्टर ने बेटे से कराई वीडियो कॉल पर बात। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, गाना सुनने के बाद मां ने ली आखिरी सांस। कोरोना काल में जहां सभी तरफ से दुखी भरी खबरें आ रही हैं, वहीं एक खबर सोशल मीडिया पर धूम मचाई है। एक डॉक्टर की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में एक बेटा अपनी कोरोना संक्रमित मां को गाना सुना रहा है। अभी तक हज़ारों से ज़्यादा लोग पोस्ट देखकर भावुक हो चुके हैं। वाकया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है, जहां बेटा मां को बचा नहीं पाया लेकिन उनकी आखिरी विदाई को यादगार बना दिया। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।